हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे, बेटर होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे रस के बारे में। रस के कुछ टॉपिक हम कल पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ेंगे रस के भेद कितने होते हैं और रस की क्या क्या परिभाषाएं होती हैं, उनके उदाहरण क्या क्या होते हैं, तो जानेंगे हम इनके बारे में। देखिए, तो हम पढ़ेंगे रस के पहले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है श्रृंगार रस। क्या है श्रृंगार रस। अब हम जानेंगे कि श्रृंगार रस होता क्या है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग और वियोग। आप जानते होंगे, मुझे पता है, बट आपको मैं अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, यहाँ पर श्रृंगार रस दिया हुआ है। श्रृंगार रस का मतलब क्या होता है, जहाँ नायक नायिका के बीच प्रेम होता है, वहाँ पर क्या होता है, श्रृंगार रस होता है। इसके दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग और वियोग। श्रृंगार रस की एक मेन बात ये भी है कि इसे रसों का राजा कहा जाता है। किस रस को रसों का राजा कहा जाता है? श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। तो आइए हम देखते हैं श्रृंगार रस के भेदों के बारे में। क्या होते हैं श्रृंगार रस के भेद, संयोग और वियोग। संयोग का मतलब आप समझ ही गए होंगे। देखिए, यहाँ पर दिया गया है संयोग श्रृंगार रस, जहाँ नायक नायिका के मिलन की अवस्था का वर्णन होता है, वहां पर क्या होता है, वहां पर होता है संयोग श्रृंगार रस। तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है नायक यानी कि ये व्यक्ति है, यहाँ पर नायिका, नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है, वहां क्या होता है, वहां होता है संयोग। संयोग का मतलब होता है मिलना। जैसा कि यहाँ पर ये पिक दिखाई गई है आपको, यहाँ पर ये पिक वैसे ही नहीं दिखाई गई है, यहाँ पर समझाने के पॉइंट व्यू से ये पिक लगाई गई है कि यहाँ पर नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है, वहाँ पर होता है संयोग श्रृंगार रस। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, राम का रूप निहारत जानकी, कंगन के नक की परछाई, याद सवै सद भूल गई, करतेक रही पलटारत नाही। इसका मतलब होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है राम का रूप निहारत जानकी। जब भगवान राम सीता मैया की शादी हो रही थी, तब वहाँ पर राम ने धनुष तोड़ा, तो वहाँ पर वरमाला का समय हुआ, तो उनके कंगन की मतलब एक मुद्री पहनी हुई थी, अंगूठी पहनी हुई थी, उसमें एक शीशा लगा हुआ था, तो उस शीशे में भगवान राम की परछाई दिखाई दे रही थी। तो क्या कहते हैं यहाँ पर, वहाँ से ये प्रसंग बना हुआ है। कहते हैं राम का रूप निहारत जानकी, मतलब जानकी मैया, यहाँ पर सीता को कहा गया है, सीता को कहा गया है। राम का किसका रूप निहार रही है, यहाँ पर किसका रूप निहार रही है, राम का रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, यानी कि कंगन के नग की परछाई में भगवान राम का मुख निहार रही है, देख रही है। याद सवै सुध भूल गई, यानी कि सब कुछ सुध बुध भूल गई। कौन? सीता मैया सब कुछ भूल गई, राम की छवि को निहारते निहारते। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है टेक रही पलटारत नाही, यानी कि पलकों को टेके रही, ऐसे ही देखती रही, टेक रही पलटारत नाही, पलकों को झपका नहीं रही थी। तो यहाँ से समझ में आता है कि राम और सीता का यहाँ पर क्या हुआ है, मिलन हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे हम, संयोग श्रृंगार रस कहेंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं वियोग श्रृंगार रस की ओर। वियोग श्रृंगार रस क्या होता है? वियोग श्रृंगार रस, देखिए ये रहा बहुत ही शानदार टॉपिक। देखिए कितनी अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर दिया हुआ है वियोग, आपको अच्छी तरीके से पिक के माध्यम से वैसे ही समझ आ रहा होगा यहाँ पर हो क्या रहा है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है वियोग श्रृंगार रस, जहाँ नायक नायिका के बिछड़ने की अवस्था का वर्णन हो, वहाँ क्या होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है, जहाँ पर नायक नायिका के बिछड़ने का वर्णन हो। ये देखिए पिक में दिखाया जा रहा है, यहाँ पर ये नायक है, ये नायिका है, ये क्या हो रहे हैं, ये बिछड़ रहे हैं, दोनों अलग अलग हो गए। देखो, अपना अपना दिल लेकर के अलग अलग हो गए। आया समझ कि वियोग श्रृंगार रस क्या होता है? आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि पिक इतनी अच्छे तरीके से दी गई है यहाँ पर
कि आपको समझ आ ही गया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी। यानी कि यहाँ पर जब भगवान राम